जब भी हम ऐसी गाढ़ी गाढ़ी बासुंदी देखते हैं तो ऐसा मन करता है कि चलो घर पे बनाए। फिर ऐसा सोचते हैं कि अरे यार दूध को घंटों उबालना पड़ेगा। लेकिन आज आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि आप सिर्फ 15 मिनट के अंदर ऐसी गाढ़ी मलाईदार बासुंदी तैयार कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हेतल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। गाढ़ी मलाईदार बासुंदी घर पे तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने अंजीर लिया है। आज हम काजू अंजीर फ्लेवर की बासुंदी बना रहे हैं। अगर आपको ऐसी नहीं बनानी है, प्लेन बनानी है, तब भी आप बना सकते हैं। तो अंजीर को हम गर्म पानी के अंदर भिगोकर छोड़ देंगे आधे से पौना घंटा, ताकि अंजीर नरम हो जाए। और साथ में यहाँ पर मैंने काजू लिया है, वो आधा कप है, उसे भी गर्म पानी के अंदर भिगोकर हमें छोड़ देना है आधे से पौना घंटा। अगर आप जैसे कि काजू और अंजीर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बासुंदी के लिए फुल फैट दूध लेंगे, यानी कि दूध जो हमने उबाला नहीं है, जिसके अंदर से मलाई नहीं निकली है। जिससे क्या होगा कि हमारा समय भी बच जाएगा और बहुत ही बढ़िया गाढ़ी मलाईदार बासुंदी तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर फुल फैट दूध ले लिया है। इसमें से आप 4 से 5 लोगों के लिए बासुंदी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब दूध को गैस के ऊपर चढ़ा देंगे और जब भी आप इसे उबालने के लिए रखें ना, तो ऐसा चौड़ा वाला बर्तन लीजिए, पैन लीजिए या तो फिर बड़ा पतीला लीजिए जो ऐसा चौड़ा हो। उससे क्या होगा कि देखना, जैसे जैसे दूध उबलेगा ना उसमें से भाप बनेगी। तो अगर आपका जो बर्तन है वो जितना चौड़ा रहेगा उतनी ज्यादा भाप बनेगी और आपका समय कम लगेगा। तो दूध अभी ऐसे उबलना शुरू हो गया है, बस हमें इसे बहुत ज्यादा उबालना नहीं है क्योंकि आज हम एक ऐसी ट्रिक करने वाले हैं। तो देखिए, दूध अभी उबल रहा है और गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम और हाई के बीच में रखा है। बीच बीच में इसे हमें चलाते रहना है ताकि तले में ये बिल्कुल भी चिपके नहीं। अब दूध उबालते हुए मुझे तकरीबन 5 से 7 मिनट हुए थे, तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप चीनी डाल दी है। चीनी आपको जितना मीठा पसंद हो उसके हिसाब से आप डालिए। जब चीनी डालेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि दूध पतला हुआ है, लेकिन जैसे जैसे चीनी का जो पानी है ना वो भाप बनता जाएगा, फिर से दूध हमारा गाढ़ा हो जाएगा। और जब भी आप बासुंदी बना रहे हैं तो आपको जैसे घंटों उबालना नहीं है, तो आपको क्या करना है कि इसे कंटिन्यूअस चलाते रहना है ताकि इसके अंदर जो मलाई है ना वो ना आए। नहीं तो क्या होगा कि मलाई जब खाने में आएगी ना तो अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप रबड़ी बना रहे हैं तो उसमें मलाई चलती है क्योंकि उसमें तो हमें लच्छेदार टेक्सचर चाहिए। लेकिन बासुंदी जब बना रहे हैं तो वो गाढ़ी रहती है। तो अब गैस की फ्लेम को कम करके इसे उबलने देते हैं और तब तक हम तैयार कर लेते हैं हमारे काजू और अंजीर। अगर आप जैसे कि काजू अंजीर नहीं डालना चाहते हैं तो फिर आपको ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो अंजीर और काजू हमारे अच्छे से भीग गए हैं, तो इसे हम मिक्सर जार के अंदर ग्राइंड कर लेंगे। लेकिन दोनों को हमें एक साथ ग्राइंड नहीं करना है क्योंकि अंजीर जब अगर आप दूध के साथ उबालेंगे ना तो कई बार ऐसा होता है कि अंजीर की वजह से दूध फट जाता है। तो अंजीर हमें सबसे लास्ट में डालना है। तो काजू को पीस लेंगे और जरूरत पड़े तो आप काजू पीसते वक्त थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं। और जो अंजीर है उसे भी हम ग्राइंड करेंगे। उसमें अच्छे से ये भीग चुके हैं तो पानी या फिर दूध डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी मैं इसे महीन पेस्ट नहीं बना रही हूँ, इसे हम थोड़ा सा दरदरा रखेंगे क्योंकि जब आप बासुंदी खाएंगे ना तो बीच बीच में अंजीर के टुकड़े आएंगे। तो देखिए, मैंने काजू को पीस लिया है और मैंने 2 चम्मच इसके अंदर दूध डाल दिया था जब मैंने इसे पीसा था। और अंजीर को मैंने महीन पेस्ट नहीं बनाया, तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे उसके टुकड़े भी है। तो जब बासुंदी खाते हैं ना तो ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और इसके अंदर आज हम डालने वाले हैं मावा, यानी कि खोया। यहाँ पर मैंने आधा कप खोया लिया है, जिससे हमारी बासुंदी बहुत ही बढ़िया टेक्सचर वाली बनेगी। तो बस अभी कुल मिलाकर 10 मिनट हुए हैं और हमारा जो दूध है ना वो उबल कर 20-30% तक कम हो गया है। तो बस इससे ज्यादा हमें इसे उबालना नहीं है। अब ये स्टेज पर इसके अंदर हम डाल देंगे हमने जो काजू की पेस्ट तैयार की थी वो, और खोया यानी कि मावा। तो पहले तो हम काजू की पेस्ट डाल देंगे। और अगर आप जैसे व्रत उपवास के लिए बनाना चाहते हैं तब भी आप ये बासुंदी तैयार कर सकते हैं। बाहर से जब आप लेकर आते हैं ना तो उसमें कई बार दूध को गाढ़ा करने के लिए हलवाई लोग कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करते हैं। और कई जगह पर तो लिटमस पेपर भी इसके अंदर डाला जाता है बासुंदी को गाढ़ा बनाने के लिए। तो घर में ही आप बहुत आसान तरीके से इस तरीके से शुद्ध बासुंदी तैयार कर सकते हैं, और वो भी काफी कम कीमत पे। और जब घर पे बना रहे हैं तो आपको पता रहता है कि आपने क्या क्या इसके अंदर डाला है। जब काजू डालेंगे ना तो थोड़ा सा चलाते रहेंगे क्योंकि काजू वजन में भारी रहता है तो वो तले में चिपकता है। अब इसके अंदर डाल देंगे साथ में खोया। तो यहाँ पर मैंने आधा कप लिया है। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, आधा कप। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल दिया है फ्लेवर के लिए।
और इसमें हम काजू और अंजीर डाल रहे हैं तो बाकी कोई ड्राई फ्रूट नहीं डालेंगे। अगर जैसे कि मैंने बताया आपको काजू अंजीर नहीं डालना है तो आप इस तरीके से दूध को उबाल कर खोया डाल दीजिए, इलायची डाल दीजिए और कुछ कटे ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। तभी आपकी बहुत बढ़िया बासुंदी तैयार हो जाएगी। तो बस 2 से 3 मिनट और उबालना है। उसके बाद हमारी बासुंदी अभी तैयार है। देखिए अभी आपको ऐसे लग रहा है ना कि ये तो कहाँ गाढ़ी है, लेकिन जैसे ये ठंडी होगी ना ये गाढ़ी होगी। देखिए चम्मच के पीछे कोटिंग आ गया है इस तरीके का, यानी कि ये तैयार है। और जब आप इसे फ्रीज में रखेंगे ना तो और गाढ़ी हो जाएगी। तो बस इस समय पर हम अंजीर डाल देंगे। अंजीर डालकर हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट और रखना है, ज्यादा नहीं उबालना है। कई बार अंजीर की वजह से दूध फट भी सकता है। और अंजीर मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर मैंने बहुत ही महीन पेस्ट नहीं बनाया है। और इसके अंदर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पिंक फूड कलर भी डाल सकते हैं। बाहर जो मिलती है ना बासुंदी काजू अंजीर वाली, उसमें हल्का पिंक कलर रहता है, लेकिन आज मैंने नहीं डाला है। आप चाहे तो केसर भी इसके अंदर दूध में भिगो कर डाल सकते हैं। तो बस बढ़िया सी हमारी बासुंदी तैयार हो गई है, तो भी गैस हमें बंद कर देना है। और गैस बंद करने के बाद भी आपको थोड़ी देर ऐसे चलाते रहना है, नहीं तो गरम गरम ये दूध है ना हमारा, तो इसके ऊपर मलाई आएगी और फिर अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से चलाते रहेंगे ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए। और यहाँ पर आज मैं और कुछ ड्राई फ्रूट नहीं डालने वाली हूँ, सिर्फ इसके अंदर हम हल्का पिस्ता कट करके डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने पिस्ता की स्लाइस डाल दी है। और इसके बाद हम इसे एक अलग बाउल के अंदर निकाल देंगे ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए, क्योंकि हमारा पैन गरम रहता है तो उसमें काफी समय लगेगा। तो मैंने इसे एक बाउल के अंदर निकाल दिया है। और इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे पंखे के नीचे और बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से ठंडा नहीं हो जाता। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इसे हम फ्रीज में रख देंगे। अगर गरम गरम फ्रीज में रखते हैं तब भी मलाई आ सकती है। तो जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तब फ्रीज में रख दीजिए। तो देखिए अभी ये कितनी गाढ़ी बासुंदी तैयार हो गई है। जब आपको इसे सर्व करना हो उससे 4-5 घंटे पहले ही बनाकर फ्रीज में रख दीजिए, तो बहुत ही बढ़िया आपकी बासुंदी होगी। तो दोस्तों एक बार ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, मेरी मेहनत अच्छी लगी है, तो मेरी चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो फिर से मिलेंगे नई मजेदार रेसिपी के साथ।